एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि दुनिया के दो देश ऑस्टानिया और वेस्टलिस एक कोल्ड वॉर जैसी स्थिति में है। दोनों के बीच सीक्रेट इंफॉर्मेशन वॉर चल रहा है। वेस्टलिस ने एक मिशन शुरू किया, ऑपरेशन स्ट्रिक्स, जिसका मकसद था ऑस्टानिया के इन्फ्लुएंशियल लोगों की प्लानिंग जानकर वॉर को रोकना। ये मिशन सौंपा गया था एक स्पाई को, एजेंट ट्वाइलाइट, जिसे 100 चेहरों वाला आदमी कहा जाता है। अपने मिशन के लिए ट्वाइलाइट को एक फेक फैमिली बनानी पड़ती है ताकि वो दुश्मनों के बीच आसानी से रह सके। और यहीं से शुरू होती है फोजर फैमिली की कहानी। लॉयड फोजर एक स्मार्ट साइकियाट्रिस्ट दिखने वाला आदमी जो असल में एक स्पाई है। योर फोजर बाहर से एक साधारण सिटी हॉल एम्प्लॉय, लेकिन असल में थॉर्न प्रिंसेस नाम की डेडली असैसिन। अन्या फोजर उनकी अडॉप्टेड बेटी जो लोगों का दिमाग पढ़ सकती है। और आखिरी में उनका डॉग बॉन्ड जो भविष्य देख सकता है। एपिसोड की शुरुआत में फोजर फैमिली छुट्टी मना रही होती है। अन्या आइसक्रीम खा रही होती है तो लॉयड समझाता है कि ज्यादा ठंडी चीजें खाने से पेट दर्द होगा। अन्या बोलती है अन्या स्पेशल ट्रिपल स्कूप खा सकती है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन लॉयड के दिमाग में हमेशा मिशन चलता रहता है। तभी बॉन्ड भविष्य में एक घटना देखता है। एक आदमी लोगों पर कंस्ट्रक्शन मशीन से हमला कर रहा होता है। अन्या ये विजन देख लेती है और उस आदमी को ढूंढने लगती है। और वही दूसरी तरफ वो वर्कर बोलता है सब मस्ती कर रहे हैं, मैं अकेला काम कर रहा हूँ, काश सब गायब हो जाएं। अन्या समझ जाती है कि कुछ बुरा होने वाला है। वो घर जाने की बात करती है। लॉयड सोचता है शायद तबीयत खराब है, लेकिन जब अन्या कहती है अन्या को पढ़ाई करनी है तो दोनों हैरान रह जाते हैं। फिर भी वो मान जाते हैं। रास्ते में अन्या फिर उस वर्कर को देखती है और लॉयड से पूछती है संडे को भी लोगों को काम करना पड़ता है क्या? और जब लॉयड उस वर्कर को देखता है तो उसको भी उस वर्कर पर शक होता है, क्योंकि वो वर्कर थका हुआ था, अजीब बर्ताव कर रहा था। तो ये देखकर लॉयड स्पाई मोड में चला जाता है और योर से कहता है तुम अन्या के साथ रहो। और ये बोलकर वो भी एक जेसीबी मशीन को जाकर स्टार्ट करता है और उस वर्कर की जेसीबी से लड़ने लगता है। गुस्से में वो वर्कर उस पर हमला करता है। दूसरी तरफ योर बिल्डिंग गिरते देखती है और एक बूढ़े आदमी को बचा लेती है। अन्या एक्साइटेड होकर बोलती है सुपर एक्रोबेटिक क्रैश। योर शर्माकर कहती है नहीं, सर्कस में सीखा था। और वही दूसरी तरफ लॉयड लड़ाई में वर्कर की मशीन को कंट्रोल में लेकर उसे रोक देता है। फिर सीन फोजर फैमिली के घर पर शिफ्ट होता है, जहां लॉयड अन्या को पढ़ा रहा होता है। अन्या बोलती है कि वो एनीमे देखना चाहती है। लॉयड कहता है तुमने ही तो कहा था पढ़ाई करनी है। किचन में योर खुश होकर बोलती है आज हैमबर्गर स्टेक बनाऊंगी सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स के साथ, चॉकलेट, पुडिंग और पीनट्स। ये सुनकर बॉन्ड और अन्या डर जाते हैं। अन्या चिल्लाती है अन्या ने तो लोगों को बचा लिया, अब अन्या को कौन बचाएगा? फिर सीन शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं सिल्विया फ्रोस्ट को एक नया मिशन दिया जा रहा होता है जो फोजर फैमिली के अगले एडवेंचर की शुरुआत का संकेत देता है। ईस्ट इकोनॉमिक कमेटी का मेंबर जेरिटी ऑस्किन वेस्ट के साथ ट्रेड रोक रहा है, खासकर स्ट्रॉबेरीज के एक्सपोर्ट पर। फ्रोस्ट का मिशन है एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करना जिसे एक्सपोर्ट परमिट मिल सके। इसके लिए उसे एक प्रोफेशनल इन्फॉर्मेंट चाहिए। तो ये सुनकर वो लॉयड के पास जाती है और लॉयड उसे बताता है कि उसकी नजर में एक ऐसा आदमी है जो ये काम कर सकता है, साथ ही उसका एड्रेस भी दे देता है। फ्रोस्ट सोचती है सेम्पाई के लिए मैं ईस्ट में शांति लाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वो उस एड्रेस पर पहुँचती है और कई सीक्रेट हर्डल्स पार करके इन्फॉर्मेंट से मिलती है, जो कोई और नहीं बल्कि फ्रैंकी होता है। फ्रोस्ट उसे अपना मिशन बताती है, पर फ्रैंकी कहता है कि वो यह काम नहीं करेगा। फिर वो बताता है कि एक बंदा है जो यह काम कर सकता है। फ्रोस्ट तुरंत उसका हाथ पकड़कर चलने लगती है, लेकिन फ्रैंकी बोलता है मुझे तो उसका एड्रेस भी नहीं पता। फिर दोनों रेडियो पर कॉल भेजते हैं ताकि वो इन्फॉर्मेंट उनसे संपर्क करे। फिर कुछ देर बाद सीन बार के बाहर शिफ्ट होता है, जहां वो इन्फॉर्मेंट आने वाला होता है। फ्रैंकी कहता है यह जगह बहुत खतरनाक है, यहाँ स्टेट सिक्योरिटी सर्विस की नजर रहती है। दोनों एक कपल बनकर भेष बदलते हैं। फ्रोस्ट गुस्से में बोलती है अगर ये तुम्हारा फायदा उठाने का तरीका है तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। फ्रैंकी डर जाता है। दोनों बार में जाते हैं, जहां फ्रैंकी अपने दोस्तों के सामने फ्रोस्ट को अपनी गर्लफ्रेंड बताकर शोफ करता है। फ्रोस्ट भड़क जाती है और कहती है यह नाटक बंद करो,
थोड़ी देर बाद इन्फॉर्मेंट क्विल आता है। फ्रोस्ट उसे फोटो और पेमेंट दिखाकर बोलती है, यह काम मुझे 5 दिन में चाहिए। क्विल मना कर देता है और बोलता है, मैं अपने नए अमीर क्लाइंट को नाराज नहीं कर सकता। तभी फ्रोस्ट नोटिस करती है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। फ्रैंकी कहता है, यह जरूर स्टेट सिक्योरिटी सर्विस वाले होंगे। फ्रोस्ट बोलती है, शायद तुम्हारे नए क्लाइंट ने ही यह जानकारी दी होगी। यह सुनकर क्विल घबरा जाता है। तभी एक आदमी हमला करने आता है, पर फ्रोस्ट उसे जोरदार किक मारती है। तीनों भागते हैं और रास्ते में फाइट होती है। फाइट के दौरान फ्रोस्ट कहती है, अब भी वक्त है, हमारा काम कर दो, हम उस अमीर क्लाइंट जैसे नहीं हैं। तभी एक हमलावर फ्रोस्ट पर गोली चलाता है, लेकिन फ्रैंकी कूदकर उसे बचा लेता है। फिर पता चलता है कि फ्रोस्ट पहले ही हमलावर को खत्म कर चुकी थी। फ्रोस्ट कहती है, हम वेस्ट की तरफ निकलेंगे। फ्रैंकी मना करता है, वहां बहुत भीड़ है, साउथ के सबवे से निकलते हैं। फ्रोस्ट मुस्कुराती है, तुम इतने काम के निकले, मैंने सोचा नहीं था। फ्रैंकी बताता है, मैं यहीं का हूँ, हर रास्ता जानता हूँ। फ्रोस्ट पूछती है, फिर तुम दूसरे देश की मदद क्यों कर रहे हो? फ्रैंकी कहता है, मैं किसी साइड में नहीं हूँ, बस ईस्ट के सिस्टम से नफरत है। कुछ दिन बाद फ्रोस्ट फ्रैंकी की शॉप पर डॉक्यूमेंट लेने आती है। फ्रैंकी कहता है, क्विल ने तुम्हारा काम जल्दी किया, लेकिन 50% ज्यादा चार्ज लिया है। फिर पूछता है, वो स्टेट सिक्योरिटी वाले तुमने ही बुलाए थे ना? फ्रोस्ट मासूम बनकर बोलती है, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। फ्रैंकी मुस्कुराता है, तुम सुंदर हो, लेकिन दिल बहुत कठोर है। फ्रोस्ट हंसती है, तुम्हारे साथ काम करके मजा आया, फिर मिलेंगे। फ्रैंकी शर्मा जाता है और कहता है, अगर दोबारा काम किया तो मेरे सारे दोस्त मुझसे नाराज हो जाएंगे। फिर अगले दिन सीन स्कूल में शिफ्ट होता है, जहां प्रोफेसर हेंडरसन क्लास में कहते हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम में से कई बच्चे लेट आते हो और असाइनमेंट टाइम पर पूरा नहीं करते। अब से ऐसा नहीं चलेगा। तो वही ये सुनकर अन्या सोचती है, ये मेरी तरफ ही क्यों देख रहा है। फिर सीन कॉरिडोर में शिफ्ट होता है, जहां बेकी बोलती है, कल मैं वर्कआउट में बिजी थी, इसलिए होमवर्क भूल गई। अन्या कहती है, अन्या के पापा तो डेविल है, वो रोज उठाकर होमवर्क पूछते हैं। तभी डेमियन और उसके दोस्त आते हैं, तुम भी तो लेट आती हो और क्लास में सो जाती हो। डेमियन बोलता है, तुम पहली लड़की होगी जिसे टॉर्नेट्रस बॉल्ट मिलेगा। ये सुनकर बेकी कहती है, अब टाइम है मास्टर योर के नॉकआउट पंच का। अन्या कहती है, अभी शांत रहो। बेकी बोलती है, डेमियन भी तो सो गया था। डेमियन के दोस्त कहते हैं, बेवकूफ, डेमियन को कभी टी बॉल्ट नहीं मिलेगा, अगर मिला तो हम अंडरवियर में ग्राउंड में दौड़ेंगे। डेमियन भी शॉक हो जाता है। तभी बड़ी क्लास का बिल आता है और बोलता है, भागो, तबाही आ रही है। बाहर में श्लैग दिखती है, जो 2 बच्चों को बिजली की रफ्तार से टी बॉल देकर बेहोश कर देती है। हेंडरसन कहते हैं, आप अभी भी नहीं बदली। श्लैग कहती है, अब अच्छा फील कर रही हूँ। बिल बताता है कि वो डिसिप्लिन कमेटी से है, जिन्होंने पहले सैकड़ों बच्चों को टी बॉल देकर निकाल दिया था। बच्चे उन्हें ओल्ड लेडी टॉर्नेट्रस कहते थे। बिल चेतावनी देता है, क्लास 4 के बच्चों को टी बॉल मिल चुका है, और ये बोलकर वो बेहोश हो जाता है। मिस श्लैग बच्चों को लाइन में खड़ा कर चेकिंग शुरू करती है। पहले बच्चे के बैग से चिप्स, दूसरे के कार्ड निकलते हैं, दोनों को टी बॉल्ट। वो खुश होकर कहती है, आज टी बॉल्ट फेस्टिवल मनाया जाएगा। तो ये सुनकर अन्या डर जाती है। एक बच्चे के पास रुमाल नहीं था, उसे भी टी बॉल्ट मिल जाता है। श्लैग कहानी सुनाती है, एक लड़का रुमाल लाना भूल गया, उसका मजाक उड़ा, वो गलत रास्ते पर चला गया और जेल पहुंच गया। फिर कहती है, अब सबके रुमाल चेक होंगे। डेमियन को पता चलता है कि वो रुमाल भूल गया है। वो सोचता है, अगर मुझे टी बॉल्ट मिला तो हमें ग्राउंड में अंडरवियर में दौड़ना पड़ेगा और पापा गुस्सा होंगे। अन्या उसका मन पर लेती है और सोचती है, इससे मिशन खतरे में है। वो अपना रुमाल डेमियन को दे देती है और कहती है, मेरे पास दूसरा है। डेमियन बच जाता है, लेकिन अन्या को टी बॉल्ट मिल जाता है। वो उदास हो जाती है, तो ये देखकर डेमियन सच्चाई बताने आता है, लेकिन अन्या उसे रोक देती है। डेमियन कहता है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ ना करूं। अन्या सोचती है कि वो कुछ टेस्टी देगा और खुश हो जाती है। बाद में अन्या अपने मम्मी पापा को बताती है कि डेमियन उसे कुछ खिलाने वाला था,
लेकिन तभी लॉयड उसकी ड्रेस पर लगा बैज देख लेता है। अन्या कहती है, ये टीबॉल्ट है। ये सुनते ही लॉयड बेहोश हो जाता है, क्योंकि अब अन्या को स्कूल से निकालने के लिए सिर्फ छह और टी-बॉल चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि एक वेयरहाउस में कुछ बच्चे सोल्जर्स गेम खेल रहे होते हैं, और वही हमें लॉयड को दिखाया जाता है, जिसका कोड नेम एडवाइजर है, और आगे चलकर वो ट्वाइलाइट बनेगा। एक लड़का लॉयड से कहता है, तुम सोल्जर नहीं बन सकते, तुम्हारे पास सोल्जर किट ही नहीं है। लॉयड बताता है कि उसके डैड बहुत सख्त है, इसलिए उन्होंने उसे नहीं दिलाया। वो कार्ड खेल रहे होते हैं, और लेकिन तभी लॉयड के दोस्त उससे पूछते हैं, ये जगह तुम्हें कैसे पता चली? लॉयड कहता है, ये पहले आर्मी वेयरहाउस था, मैंने कई बार देखा है। तो ये सुनकर उसका दोस्त बोलता है, किसी को मत बताना, अगली बार टेंट लाकर यही रुकेंगे और सर्वाइवल स्किल्स प्रैक्टिस करेंगे। तो ये सुनकर सब एग्री करते हैं और खेल खत्म होने के बाद घर चले जाते हैं। फिर सीन लॉयड के घर पर शिफ्ट होता है। उसके डैड गुस्से में पूछते हैं, फिर वही सोल्जर वाला गेम, पढ़ाई पर ध्यान दो। लॉयड कहता है, मुझे सोल्जर बनना है। डैड बोलते हैं, तुम डरपोक हो, आर्मी में बोझ बढ़ाओगे। लॉयड कहता है, मैं ऑस्ट्रेलियंस को मार दूंगा। ये सुनकर उसके डैड उसको थप्पड़ मारते हैं, क्या तुमने उन्हें कभी देखा है? जो सुनते हो वही मान लेते हो, ये वॉर के सपने छोड़ दो। ये सुनकर लॉयड रोते हुए कमरे में चला जाता है। अगले दिन वो दोस्तों के साथ घूम रहा होता है। सब क्रोकेट्स खाने दुकान में जाते हैं। तभी दो लोग कहते हैं, फेस्टिवल की सजावट में मदद करोगे, बदले में स्नैक्स देंगे। तो ये उनकर वो मान जाते हैं। एक बुजुर्ग कहता है, अगर ये सामान नहीं उठा पाए तो अच्छे सोल्जर नहीं बनोगे। लॉयड पूछता है, क्या सच में वॉर होगी? एक आदमी हंसकर कहता है, जब तक तुम सोल्जर गेम खेलते रहो। नहीं, दूसरा आदमी कहता है, पैक की वजह से अब तक लड़ाई नहीं हुई। बुजुर्ग गुस्से में कहता है, ईस्ट वाले कभी भी हमला कर सकते हैं। लॉयड का दोस्त मजाक उड़ाता है, तुम्हारे पास सोल्जर किट नहीं है, तुम क्या करोगे? रबर हैमर से मारोगे? तो ये सुनकर शाम को लॉयड गुल्लक में पैसे ढूंढता है, कुछ नहीं मिलता। तो ये देखकर वो अपने डैड से झूठ बोलता है कि पैसे बुक के लिए चाहिए। तो ये सुनकर उसके डैड खुश होकर उसको पैसे दे देते हैं और बोलते हैं, जब लौटूंगा तो फेस्टिवल साथ मनाएंगे। तो ये सुनकर लॉयड झूठ से दुखी होता है। फिर सीन वेयरहाउस में शिफ्ट होता है। लॉयड अपना नया सोल्जर किट दिखाता है। सब खुश होते हैं, पर लॉयड को डैड की बातें याद आती है और वो चला जाता है। फिर वो दुकान पर बैठा पूछता है, क्या मैं सोल्जर बन पाऊंगा? लेडी कहती है, वॉर बेकार चीज है। लॉयड पूछता है, क्या ऑस्ट्रेलियंस डेविल होते हैं? लेडी कहती है, मेरे रिश्तेदार ईस्ट में है, क्या मैं डेविल लगती हूँ? लॉयड कहता है, थोड़ी सी। लेडी मजाक में बोलती है, हाँ, मैं इंसानों को पका कर बेचती हूँ। तो ये सुनकर लॉयड डर जाता है और वो हंसकर कहती है, मजाक कर रही थी। लॉयड सोचता है, शायद सब वैसा नहीं जैसा मैंने सुना। वो पूछता है, क्या मैं काम करके $1 कमा सकता हूँ? लेडी पूछती है, क्यों? लॉयड कहता है, वो पैसे डैड को दूंगा। तभी पास में मिसाइल गिरती है, जबरदस्त धमाका होता है। रेडियो पर खबर आती है, ऑस्ट्रेलियन आर्मी ने हमला शुरू कर दिया है। सब कुछ तहस-नहस हो जाता है। लॉयड के पास एक और मिसाइल गिरती है, उसके टुकड़े उसे लगते हैं और उसके सिर से खून बहने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप इस एनिमे के और एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।